शिक्षा विभाग हरियाणा आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी विषय का पाठ 13 बांसुरी वाला का दूसरा वीडियो प्रस्तुतिकरण आप तक लाए हैं। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। पहला शब्द है गोवर्धन धारी। इसका अर्थ हुआ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, जो कि श्री कृष्ण हैं। अगला शब्द है ग्वाला। ग्वाला यानी गाय को चराने वाला। श्री कृष्ण भी ग्वाले थे। अगला शब्द है चीर। चीर का अर्थ है वस्त्र। जैसा कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का यानी वस्त्रहरण का प्रसंग आता है। अगला शब्द है अभिमानी। अभिमानी का अर्थ घमंडी या अहंकारी। दुर्योधन अभिमानी था। आइए अगले शब्द का अर्थ समझते हैं। सारथी। सारथी या रथ हाँकने वाला। सारथी का अर्थ है रथ हाँकने वाला, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अगला शब्द है हर्ष। हर्ष का अर्थ है बाधा या हानि होना, जैसा कि चित्र में हानि को दर्शाया गया है। अब कुछ प्रश्नों के अर्थ हम जान लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बालक मां से क्या लेने की जिद करता है? इसका उत्तर जान लेते हैं। बालक मां से बांसुरी लेने की जिद कर रहा है। बालक ऐसी जिद क्यों कर रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण की ही भांति बालक बांसुरी बजाना चाहता है। अगला प्रश्न है, बच्चा मथुरा जाकर किनको हराने की बात कर रहा है तथा क्यों? इसका उत्तर है, बच्चा मथुरा में जाकर मामा कंस और असुरों को हराने की बात कर रहा है, क्योंकि कंस और अन्य असुर बुराई के प्रतीक हैं। अब अगला प्रश्न, बालक ने किसको गीता पढ़ाने की बात की है? इसका उत्तर है, बालक ने मामा कंस को गीता पढ़ाने की बात की है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया था?
इसका उत्तर है कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय दिया था, क्योंकि अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन घबरा गए थे। जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपने भाई बंधुओं से ही युद्ध करना पड़ेगा, तो अर्जुन वहम में पड़ गए कि मैं अपने संबंधियों का खून कैसे बहाऊंगा। अच्छा बच्चों, क्या आपको मामा के घर जाना अच्छा लगता है? आप मामा के घर कब जाते हैं और वहां जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है? विचार कीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किन के द्वारा किया गया? उत्तर है कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। उसका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा द्वारा किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। कृष्ण को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? आप जानते हैं कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। उत्तर है कृष्ण को केशव, गोवर्धनधारी, माखनचोर, गोपाल, मुरारी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। आइए प्रश्नों के बाद अब हम भाषा की बात करेंगे। नीचे दिए गए नामों के विशेष गुण बताओ। यशोदा सी माँ, लक्ष्मण सा भाई, पर्वत सा ऊंचा, गंगा सा निर्मल, दूध सा सफेद, यशोदा जैसी माँ, लक्ष्मण जैसा भाई, पर्वत सा ऊंचा, गंगा सा निर्मल, दूध सा सफेद। ऐसे शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो अन्य शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला शब्द है गोवर्धन धारी। गोवर्धन जमा धारी, जिसका अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। दूसरा शब्द है मालाधारी। माला जमा धारी, माला को धारण करने वाला। गोवर्धन को श्री कृष्ण ने धारण किया था, इसलिए गोवर्धनधारी कहलाते हैं। इसी तरह माला को धारण करने के कारण वे मालाधारी कहलाए।
अगला शब्द है चक्रधारी। चक्र जमा धारी, चक्र को धारण करने वाला। दूसरा शब्द गदाधारी। गदा जमा धारी, गदा को धारण करने वाला। गदा को कौन धारण करता है? हनुमान। और चक्र को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। आइए कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में जान लेते हैं। दिन, दिवस, वार, चीर, वस्त्र, पट, गाय, धेनु, गौ। अन्य समानार्थी शब्द मयूर, सारंग, नीलकंठ। रात्रि, रजनी, निशा, माँ, माता, जननी। कुछ ऐसे शब्द जिनके दो मतलब होते हैं, इन्हें सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पास, निकट, उत्तीर्ण। पास के दो अर्थ हुए, निकट और उत्तीर्ण। अगला शब्द है चीर। चीर के दो अर्थ हैं, वस्त्र, चीरना, किसी चीज को चीरना या फिर वस्त्र। अगला शब्द है कृष्ण। कृष्ण के भी कई अर्थ हो सकते हैं, उनमें से एक अर्थ है काला और दूसरा भगवान श्री कृष्ण को भी कृष्ण कहा जाता है। उत्तर। उत्तर के भी दो अर्थ हैं, जवाब, जब हम किसी को किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, और उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को भी उत्तर ही कहा जाता है। अगला शब्द है पत्र। पत्र का एक अर्थ तो है पत्ता और दूसरा है खत। अगला शब्द है चश्मा। चश्मा का एक अर्थ है ऐनक और दूसरा अर्थ है झरना। अगला शब्द कल। कल का एक अर्थ है मशीन और बीता हुआ दिन। अगला शब्द गुरु। गुरु का एक अर्थ है शिक्षक और दूसरा अर्थ है भारी। गृह कार्य। कविता पढ़कर आपको श्री कृष्ण के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? अपने शब्दों में बताइए। आप कविता के बालक की तरह किस महापुरुष की तरह महान कार्य करना चाहोगे? बालक कंस को गीता का उपदेश क्यों देना चाहता होगा? विचार कीजिए। इस प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए आपका धन्यवाद।